पानी को H2O और नमक को NaCl। कभी सोचा है ऐसा क्यों लिखते हैं? ये कोई जासूसी कोड नहीं है, बल्कि केमिस्ट्री की अपनी एक खास भाषा है। तो चलिए आज टीचर रेनू और उनके स्टूडेंट संजय के साथ मिलकर इस सीक्रेट कोड को डिकोड करते हैं। देखो, संजय की तरह आप में से भी कई लोग इन कोड्स को देखकर सोचते होंगे H2O, NaCl, CO2, यार ये है क्या? जैसा कि संजय पूछ रहा है, मैम ये कोई सीक्रेट कोड है क्या? हाँ, एग्जैक्टली संजय, तुम बिल्कुल सही समझे। ये समझ लो कि एलिमेंट्स की अपनी एक सीक्रेट भाषा है। और पता है क्या, आज हम सब मिलकर इस भाषा को लिखना सीखने वाले हैं। रेडी हो? तो इस कोड को क्रैक करने की जो पहली चाबी है ना, वो है एक जादुई शक्ति, जिसे हम कहते हैं वैलेंसी। सोचो, ये हर एलिमेंट की अपनी एक सुपर पावर है। यही बताती है कि वो दूसरों से कितनी मजबूती से जुड़ सकता है। तो ये वैलेंसी आखिर है क्या भला? देखो, सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये किसी भी एलिमेंट की जुड़ने की कैपेसिटी है। मतलब आप ऐसे इमेजिन करो कि हर एटम के पास ना दूसरे एटम से हाथ मिलाने के लिए कुछ हाथ होते हैं। बस वैलेंसी इन्हीं हाथों की गिनती है। सिंपल। चलो इसे एक मजेदार गेम से समझते हैं, ठीक है? मान लो हमारे पास एक ऑक्टोपस है, जिसे हम ऑक्सीजन मान लेते हैं, और उसके हैं 8 हाथ। और दूसरी तरफ है कुछ इंसान, यानी हाइड्रोजन, जिनके पास सिर्फ 2 हाथ हैं। अब पहेली ये है कि अगर ऑक्टोपस को अपने सारे के सारे 8 हाथ यूज करने हैं और हर इंसान को अपने दोनों हाथ, तो एक ऑक्टोपस एक साथ कितने इंसानों को पकड़ सकता है? लगाओ जरा दिमाग। एकदम सही जवाब है 4। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? OH4। मतलब एक ऑक्टोपस 4 इंसानों को पकड़ सकता है। देखा, यही तो है वैलेंसी का कमाल। दोनों के जुड़ने की ताकत एकदम बैलेंस हो गई। ऑलराइट, अब जब वैलेंसी की सुपर पावर समझ में आ गई है, तो असली मैजिक सीखने का टाइम आ गया है। मिलिए क्रिस क्रॉस ट्रिक से। ये एक ऐसी ट्रिक है जो पलक झपकते ही आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना सिखा देगी। ये ट्रिक ना बहुत ही आसान है, बस ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। देखो, स्टेप 1, एलिमेंट्स के सिंबल लिखो। स्टेप 2, उनकी वैलेंसी यानी सुपर पावर उनके ठीक ऊपर लिख दो। स्टेप 3, जो सबसे मजेदार है, वैलेंसी नंबर्स को अदला बदली कर दो, मतलब क्रिस क्रॉस। और आखिरी स्टेप 4, इन बदले हुए नंबर्स को सिंबल के नीचे छोटे से सबस्क्रिप्ट में लिख दो। बस हो गया काम। बहुत बढ़िया। चलो, थ्योरी बहुत हो गई, अब एक्शन का टाइम है। संजय, चलो इस नई ट्रिक को कुछ असली एग्जाम्पल्स के साथ ट्राई करते हैं। बाकी सब भी रेडी है ना? तो हमारा पहला मिशन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पता लगाना। हमारे पास 2 खिलाड़ी हैं, एक है एल्यूमिनियम जिसका सिंबल है Al और दूसरा है ऑक्सीजन जिसका सिंबल है O। ठीक है, तो स्टेप 1 और 2 हमने सिंबल लिख दिए Al और O। अब इनकी सुपर पावर यानी वैलेंसी ऊपर लिखते हैं। एल्यूमिनियम की है +3 और ऑक्सीजन की है -2। और अब मैजिक का टाइम। वैलेंसी को कर दो क्रिस क्रॉस, तो एल्यूमिनियम को मिला ऑक्सीजन का 2 और ऑक्सीजन को मिला एल्यूमिनियम का 3। और टडा, हमारा फॉर्मूला तैयार है, Al2O3। है ना एकदम मक्खन जैसा आसान? शानदार। चलो एक और राउंड हो जाए। इस बार मैदान में है मैग्नीशियम Mg जिसकी वैलेंसी है +2 और क्लोरीन Cl जिसकी वैलेंसी है -1। फिर से वही मैजिकल ट्रिक, वैलेंसी को क्रिस क्रॉस करो और बूम, हमें मिला MgCl2। देखो संजय, अब कितना कॉन्फिडेंट लग रहा है। ये ट्रिक वाकई में काम करती है। अब तक का सफर तो काफी आसान था, है ना? पर अब तैयार हो जाओ बॉस लेवल के लिए। देखो, कुछ कंपाउंड्स में ना अकेले एटम नहीं होते, बल्कि एटम्स के ग्रुप्स होते हैं। इन्हें हम पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं और इनके लिए एक स्पेशल रूल है। रूल बहुत सिंपल है। जब भी आपको एक से ज्यादा पॉलीएटॉमिक आयन का ग्रुप चाहिए हो, तो उसे एक ब्रैकेट में बंद करना पड़ता है। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में हमें 2 हाइड्रोक्साइड OH ग्रुप्स चाहिए, तो हम इसे लिखेंगे MgOH2। इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एग्जाम्पल से समझते हैं। कैल्शियम Ca की वैलेंसी है +2 और हाइड्रोक्साइड ग्रुप OH की है -1। क्रिस क्रॉस करने पर हमें OH के 2 ग्रुप्स चाहिए, इसलिए हम उसे ब्रैकेट में रखकर लिखते हैं CaOH का होल ट्वाइस,
याद रखना, इसे CaOH2 लिखना एकदम गलत होगा। ये बहुत ज़रूरी नियम है। तो ये ब्रैकेट्स इतने ज़रूरी क्यों हैं? देखो, ये ब्रैकेट एक सेफ्टी शील्ड की तरह है जो पूरे OH ग्रुप को एक साथ रखता है। CaOH2 का मतलब है कि कैल्शियम एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन के पूरे ग्रुप से 2 बार जुड़ा है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाया तो CaOH2 का मतलब होगा एक कैल्शियम, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, जो कि पूरी तरह से एक अलग ही कहानी है और गलत है। बहुत खूब संजय, तुमने तो केमिस्ट्री का सीक्रेट कोड क्रैक कर ही लिया है। अब तुम केमिकल फॉर्मूले लिखने में मास्टर बन गए हो। तो अब तुम्हारे लिए और हमारे सभी दोस्तों के लिए एक फाइनल चैलेंज है। तो अब आपकी बारी। आज जो कुछ भी सीखा है उसे यूज करके बताइए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सही केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। ध्यान से सोचना, ब्रैकेट्स का नियम याद रखना और अपना जवाब हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अरे रेणु मैम, ये क्या है? H2O, NaCl, केमिस्ट्री का कोई सीक्रेट कोड है क्या? हाँ, नहीं संजय, ये कोई सीक्रेट कोड नहीं, ये तो केमिस्ट्री की अपनी भाषा है। चलो सीखते हैं। सबसे पहले वैलेंसी को समझना होगा। ये किसी भी एलिमेंट के जुड़ने की पावर होती है। इसे ऐसे समझो, वैलेंसी मतलब एक एटम के हाथ। जैसे एक ऑक्सीजन एटम के 2 हाथ होते हैं जिनसे वो दूसरों से जुड़ता है। और हाइड्रोजन का, उसका होता है सिर्फ एक हाथ। तो फिर बताओ, एक ऑक्सीजन एटम कितने हाइड्रोजन एटम्स को पकड़ सकता है? 2। बिल्कुल, इसीलिए तो फॉर्मूला बनता है H2O। बस वैलेंसी ऐसे ही काम करती है। चलो, अब इस खेल के कुछ नियम भी जान लेते हैं। 3 सिंपल रूल्स हैं। चार्ज बैलेंस करो, मेटल का सिंबल पहले लिखो और ग्रुप्स के लिए ब्रैकेट्स लगाओ। और हमारा मास्टर मूव है क्रिस क्रॉस मेथड। ये रही कुछ कॉमन वैलेंसीज की लिस्ट। ये चीट शीट बहुत काम आएगी। चलो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ढूंढते हैं। स्टेप 1, सिंबल्स लिखो, Al और O। स्टेप 2, अब इनके ऊपर इनकी वैलेंसीज लिख दो, Al की 3+ और O की 2-। और अब आता है मैजिक स्टेप, इन नंबर्स को कर दो क्रिस क्रॉस। और ये देखिए, फॉर्मूला तैयार है, Al2O3। है ना एकदम सिंपल? ओके, ये तो समझा। अब थोड़ा लेवल अप। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, इसमें जब एक से ज्यादा ग्रुप हों तो हम ब्रैकेट्स यूज करते हैं, CaOH2। अच्छा, तो फिर कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होगा? Ca2+ और O2-। बढ़िया सवाल। जब वैलेंसी सेम हो तो हम उन्हें सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो Ca2O2 बन जाएगा CaO। क्या बात है, बहुत सही। चलो, अब आखिरी चैलेंज के लिए तैयार? अब आपकी बारी। बताइए, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? Na+ और O2-। तो अब आप केमिस्ट्री की ये भाषा पढ़ सकते हैं। अगला कौन सा राज खोलेंगे?